एक दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया जमाना हो। बाबर आजम अपने उसी अवतार में एक दफा फिर नजर आते हुए, क्योंकि डोमिनेट किया था पीएसएल 2026 में, बल्ले के साथ बतौर कप्तान ट्रॉफी जीती और फिर किंग के सर पर वो ताज पहले नहीं था फिर भी किंग थे, अब ताज है फिर भी किंग है। और फिर बांग्लादेश में जाकर उन मुश्किल कंडीशंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अब वो दो बड़ी नॉक्स खेली, सेंचुरी बना नहीं पाए, लेकिन वहां पर वो अपनी छाप छोड़ी और फिर एक दफा दिखाया कि किस चीज के वो कैपेबल हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिन दो मैचेस में बाबर आजम ने परफॉर्म किया, वही दो मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती। और उस बीच पाकिस्तान जो दूसरा वनडे हारा, बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं और फिर आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है। तीसरे वनडे में भी दिल पर हाथ रख के सच बताइएगा, जब तक बाबर आजम क्रीज पर मौजूद थे उम्मीद थी पाकिस्तान के लिए चीजें आसान लग रही थी, और जब बाबर आजम आउट हुए झटका सा लगा। पाकिस्तान जीता जरूर, शादाब ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन डर लग गया था। दैट्स द वैल्यू ऑफ बाबर आजम। और यही एक चीज मैं बारखा बार आपको कह चुका हूं, बारखा जिक्र कर चुका हूं इस चीज का कि 2019 से लेकर 23 तक जब बाबर आजम अपनी पीक पर थे तो आप अपनी बल्लेबाजी यानी बैटिंग की वजह से मैचेस जीत रहे थे। लेकिन व्हेन एवर बाबर गेट्स आउट ऑफ फॉर्म, जो ही बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपकी बल्लेबाजी एक दफा फिर एक्सपोज हो जाती है। और ये कड़वा सच है कि मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम के आउट होते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती है। ताश के वो जो पत्ते खजां के पत्तों की तरह बिखरती है, या ताश का वो जो घर होता है ताश के पत्तों की तरह, उस तरह गिरती है। जो मर्जी आप समझे, लेकिन बाबर आजम इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और मुझे ऐसा लगता है कि इंजी के बाद अगर आप वो लिस्ट बनाएं इंजमाम उल हक के बाद, तो बाबर आजम उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बतौर बैटर मौजूद हैं। डिबेट कर सकते हैं आप स्ट्राइक रेट पर टी20 क्रिकेट में जब पावर थी, तो ये भी सच है कि कहीं ना कहीं साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, उनको मौका नहीं दिया गया। फिर जब वो बहुत परफॉर्म कर गए तो मौका दिया गया, तो छठे नंबर पर खिलाया गया। उमर बिन यूसुफ को चांस नहीं मिल सका। फिर हसीबुल्लाह खान हो या इवन मोहम्मद हारिस या इवन फखर जमान भी अपने नंबर्स पर नहीं खेल पाए, क्योंकि बाबर और रिजवान बहुत पावर थी उस वक्त। तो सिलेक्शन कमेटी को टीम लिख के दी जाती थी, पिच क्यूरेटर को कहा जाता था कि ऐसी पिच बनाई जाए। अब वो रमीज राजा ने उस वो रमीज राजा का दौर जरूर अच्छा था, लेकिन मैं क्योंकि क्रिकेट को क्लोजली कवर करता हूँ, हर एक स्टोरी देखता हूँ, अब फील्ड का जर्नलिस्ट हूँ, ये सामने कैमरा रखकर बातें शातें करके जो है ना, मैं यहाँ पर नहीं पहुंचा। मैंने एक एक चीज देखी है, तो वहां पर यह है कि रमीज राजा ने उन खिलाड़ियों का दिमाग खराब कर दिया था कि आप गेम से पड़े हैं, वो बड़ा सुपरस्टार बना के। याद रखिएगा कि गेम की वजह से बाबर आजम है, गेम की वजह से पाकिस्तान की वजह से जो है वो ये सारे खिलाड़ी हैं। तो फिर व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, तो फिर इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए। वो बात थी, हमने सच कही, लेकिन एज अ बैटर दैट डजंट मीन कि बैटर अच्छा नहीं है यार। और जो काम बाबर आजम ने किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान के लिए पिछले 2-3 डेकेड्स में तो किसी ने नहीं किया इंजी के अलावा। क्योंकि जावेद मियांदाद साहब वो लेजेंड थे, उससे पहले चाहे सईद अनवर को देखे, 90s के जो क्रिकेटर्स थे वो एक अलग लेवल के क्रिकेटर थे, वो वक्त से शायद थोड़ा आगे के क्रिकेटर थे। लेकिन फिर उसके बाद अभी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रांजिशन पीरियड में है, यहाँ आपको शायद मुश्किल फैसले, जो ख़राब रिजल्ट हैं वो भी आपको बर्दाश्त करने पड़े। लेकिन ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि ट्रांजिशन पीरियड में आपको इस लेवल का खिलाड़ी मिला है कि जिसके इर्द गिर्द रहकर आप टीम बना सकते हैं। चाहे आप गाजी गोरी पर इन्वेस्ट करें, रोहिल नज़ीर पर इन्वेस्ट करें, माज सदाकत, अब्दुल्ला फजल, आसान ओवैस या डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले जितने भी मजीद खिलाड़ी हैं, उनको बाबर आजम के इर्द गिर्द रहकर आप खिलाड़ी बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इज़ अ डल काइंड ऑफ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर आपको ना खिलाड़ी बनाने आते हैं, ना आपको खिलाड़ी पॉलिश करने आते हैं। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान दुनिया से पीछे है। और एक चीज़ आपके जो सामने रखना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को हरा देता है, इमर्जिंग एशिया कप में भारत को हरा देता है। यानी जब टैलेंट की बात आती है तो पाकिस्तान इज बीटिंग इंडिया। लेकिन जब नेशनल टीम की बात आती है तो पिछले 7 में से 7 मुकाबले पाकिस्तान हारा है भारत से। और पिछले 8-10 सालों में तो भारत ने कंप्लीटली पाकिस्तान को डोमिनेट किया टीम इंडिया ने। उसकी वजह यह है कि जब टैलेंट पॉलिश करके, वो टैलेंट के लेवल पर अंडर 19 पर, इमर्जिंग पर आप हरा देते, पर जब उसको पॉलिश करना, उसके स्किल्स को इंप्रूव करना, वो एनसीए की ट्रेनिंग, वो इंटरनेशनल लेवल का मटीरियल बनाना, वहां पाकिस्तान बहुत पीछे है। क्योंकि वहां पर आमिर मीर जैसे, मोहसिन नकवी साहब इंतजामी मामला तो ठीक कर रहे हैं, पर जो क्रिकेट अफेयर्स में उन्होंने लोग लगाए हुए हैं, ऐसे पथेटिक, ऐसे नाहल लोग हैं कि उनको क्रिकेट का पता ही नहीं, और उन्होंने टीवी पर बैठकर कभी शायद पूरा मैच भी ना देखा हो। ये लोग पैसों के लिए पैली का इंतजार करते हैं, सैलरी का इंतजार करते हैं, उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। तो दैट्स नॉट टू बिल्ड अ टीम। आपको अगर एक टीम बनानी है तो फिर वो जो डोमेस्टिक में टैलेंट है उसको पकड़ना है, ए टूर्स पर भेजना है, मुख्तलिफ तरह की डोमेस्टिक में पिचेस बनानी है, एनसीए में मेयार को इंप्रूव
करना है, खिलाड़ियों को ए टूर्स पर भेजकर पाकिस्तान टीम के साथ लाना और टीम के साथ रखकर पाकिस्तान में खिलाड़ी बनाया जाता है। ये चीज़ किस तरह समझाऊं यार आपको, डोमेस्टिक से खिलाड़ी बना बनाया नहीं आता। गाजी हो रही है, टेक्निकल फ्लॉज है, परफॉर्म किया, मैंने खुद देखा टेक्निकल फ्लॉज हैं। सेम इज द केस फॉर शाहिद फरहान, टी20 में अच्छा किया बट टेक्निकल फ्लॉज तो उनके भी हैं। तो फिर आप उनको कैसे खिलाड़ी बनाएंगे? आप उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रखेंगे, मुख्तलिफ कंडीशंस में खिलाएंगे, इक्का दुक्का। शाहिद फरहान को तो खैर मैचेस खिलाने चाहिए, मैं बाकी खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, चाहे अब्दुल्ला फजल हूँ, अजान अवैस हूँ, या डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाला कोई भी खिलाड़ी हो, माज सदाकत, गाजी कोरी, रोहेल नसीर, इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रखेंगे, इक्का दुक्का मैचेस खिलाएंगे, टूर्स पर लेकर जाएंगे, फटीग एलिमेंट से गुजारेंगे, तो तब खिलाड़ी बनेंगे। क्योंकि भट्टी में पकाना पड़ता है खिलाड़ी यार। अगर मुझे पता है नकवी साहब, तो आपकी टीम को क्यों नहीं पता? कमेंट सेक्शन में नकवी साहब आप भी बताइएगा, और जितने फैंस देख रहे हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।